कहने के तात्पर्य भजन झूठा नहीं, भजन कम हो रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी उम्र के अनुसार भगवान का भजन अवश्य करे। अपनी उम्र के अनुसार भगवान का भजन करे। कितना उम्र करना चाहिए? तो उसके लिए है जन्म से लेकर 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। उसमें सत्युग के, त्रेता के, द्वापर के लड़के जने होने के बाद में गुरुकुल में जाते थे। 12 साल, 13 साल, 14 साल वहीं पर होते थे। गुरु अच्छे संस्कार डालते थे, घर आते थे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य कलयुग में वो नियम समाप्त हुआ। अब लड़के घर से पढ़ने जाते हैं, अब घर पर वापस आ जाते हैं। तो कलयुग में गुरु वाला काम माता पिता को करना चाहिए। आया है लालयत पंचवर्षाण, 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करे, उसको पढ़ाए, राम राम बुलवाए, ये हो संस्कार डाले। 10 वर्षाणी तारे, 5 से लेकर 15 तक अनुशासन। तारे मतलब मारे पीटे नहीं, अनुशासन कड़ा रखे, अनुशासन कड़ा रखे। ऐसे कड़े अनुशासन में रहने वाला पुत्र बिगड़ेगा नहीं। जो माता पिता कहेंगे वो करेगा। कितने व्यक्ति आते हैं, बाबा मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता है, पुत्र को तुमने बिगाड़ा। और तो कहने के तात्पर्य जन्म से लेकर 25 वर्ष तक माता पिता के अनुशासन में पुत्र को रहना चाहिए। लेकिन माता पिता भजन ना करे, पुत्र से कहे तुम भजन करो, पुत्र भजन नहीं करे। माता पिता को करना है, भजन करना चाहिए। हाँ, तो कहने के तात्पर्य ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। इसके पश्चात गृहस्थाश्रम 25 से 50 तक। तो इसमें मैं कहता हूँ कम से कम 2.5 घंटा भजन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, करना चाहिए। इसमें अपने जब बातचीत के 2 आता हूँ तो 20 के बाद 2 घंटा, 30 के बाद 3 घंटा, 40 के बाद 4 घंटा, 50 के बाद 5 घंटा, इसे कहता हूँ। और तो कहने के तात्पर्य हमारा सन 42 का जन्म है। सन 48 में जब मैं 6 साल का था, हमारे पिता ने हमको 3 सूत्र याद कराए थे। गणपति सर्वजी स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र और भीम रूपी स्तोत्र। गणपति स्तोत्र, राम रक्षा दोनों संस्कृत है, भीम रूपी मराठी में। पंडित थे ही, अध्यापक थे ही, आगे बोलते थे, पीछे से हमसे बुलवाया जाता था। जब याद हुआ आओ बैठो करो, इस प्रकार बात हुई। पहले एक शाम होता था, फिर 2 शाम हुआ, फिर और अभी भी उनका पाठ करता। कहने के तात्पर्य इसी प्रकार बड़ों के अनुशासन में व्यक्ति कैसा है, और फिर धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाते जाए। हाँ, तो जैसे शराब पीना होता है, अब धीरे धीरे छोड़ूंगा नहीं बनेगा। शराब एकदम छोड़ दे, छोड़िए। ऐसे ही बलिया के है बाजीपुर, 2 आदमी वहाँ पर है, उन्होंने शराब छोड़ दी, छूट गई। अब धीरे धीरे छोड़ेंगे तो हमने पूछता हूँ क्या 40-50 वर्ष में छोड़ेंगे? 40-50 वर्ष में अपनी उम्र समाप्त हो जाएगी। और तो कहने के तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति, ये भी छुट्टी मिली है, भाव कुभाव अनखलास आलस मन लगे न लगे भजन करना चाहिए। भजन का प्रभाव ऐसा होता है, भजन लगने लगता है, का लाभ मिल जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उम्र के अनुसार भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। और जो कम भजन करते हैं उनके लिए भी हमने प्रस्ताव किया हूँ, जैसे प्रतिदिन 1 घंटा कीर्तन किया जाए तो 24 ड्यूटी हो जाएगी, 24 पर 120 आदमी हो जाएंगे। और जिनको भजन करने की बिल्कुल आदत नहीं है उनके लिए 15 मिनट रोज,
15 मिनट और कोई ज़्यादा बात होती नहीं है। पौने 24 घंटा दुनिया लाइन है, 15 मिनट हमको दिया जाए। तो ऐसे में सवेरे 4 बजे से लेकर रात दिन के 10 बजे, रात के 10 बजे तक 18 घंटा होते हैं। 15-15 मिनट 18 से 72 ड्यूटी हो जाएगी। प्रत्येक ड्यूटी में 5-5 आदमी, मान लो 72 पंचे 360 आदमी चाहिए। समय बचता है रात के 10 बजे सवेरे 4 बजे तक, 6 घंटा का समय। अब प्रतिदिन 15 मिनट देना संभव नहीं है, क्योंकि सोने का समय होता है। तो इसमें भी 2-2 घंटा की 3 ड्यूटी बना दी जाए। 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4। सप्ताह की 70 की 21 ड्यूटी हो जाएगी। इनमें भी 5-5 आदमी, मान लो 21 में 105 आदमी। औरों की ड्यूटी प्रतिदिन 15 मिनट की पड़ेगी। इनकी ड्यूटी सप्ताह में एक दिन 1-2 घंटा की पड़ेगी, और उससे जोड़ा जाए 15-20 मिनट पड़ेगा। एक सप्ताह में एक दिन 2 घंटा की है। ऐसे जो विशेष कितना उनको ही ड्यूटी दी जाए। तो 360 ये, 105 वो, 465 व्यक्ति होते हैं। 465 व्यक्ति हो जाए, केवल दिन भर में 15 मिनट देने वाले कीर्तन चलाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य, कलयुग चल रहा है, इसमें लोगों की प्रवृत्ति कम होती है, लेकिन उसके लिए भी गुंजाइश है। तुलसीदास भी लिखते हैं, भाव कुभाव आना फाल सब, जैसे बने भगवान भजन करो। छुट्टी दी गई है। कहने के तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए छुट्टी का उपयोग करके अपना जितना उम्र है उसके अनुसार भगवान को अवश्य करना चाहिए। भगवान के भजन से ही मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। बिना भगवान के भजन के मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता है। यही कलिकालन साधन दुनिया, इस कलयुग में दूसरा कोई साधन, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा सब पढ़ता है। गाइए राम सुमेर राम, राम का गान करो, राम का स्मरण करो। संतत सुनिए राम गुण ग्राम है, या भगवान के राम का गुणानुवाद सुनो। जा सुपति पावन बड़ बाना, भगवान का बाना है पतितों को पवित्र करना। गावही जय में संत पुराना, ताहि भज ही मना तही कुछ नहीं, बस एक ही कुछ नहीं छोड़ते। राम भजे गति कहीं नहीं पाई, राम के भजन से जिसने गति प्राप्त नहीं की। आज होने के तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति को हम तक कहूँगा, अपनी उम्र के अनुसार भगवान का भजन अवश्य होना चाहिए। और ऐसा नियम एकदम चलाया जा सकता है, ऐसा धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, फिर होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। हाँ, तो कहने के तो मैं तो कहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने उम्र के अनुसार भगवान का भजन करना चाहिए। मैं ये एक अपना उदाहरण सुनाऊं। 2080 से 2083 तक 3 साल कीर्तन चला, संकीर्तन धाम पर मैं जिला में 31 ड्यूटी बनी थी आसपास के गाँव की। अब 365 ड्यूटी भी दूसरों के गाँव की ड्यूटी बनी थी। कीर्तन चल रहा था, तो हम जी कितना कुछ करा पड़ता था। खड़े खड़े ढोलक कमर पे बांध करके कमर पर ही बात कर इसमें होता था। तो कुछ लोग नहीं भी गांव नहीं भी आते थे, तो नहीं आते थे आश्रमवासी जो आपस में ड्यूटी बांट करके बजाते थे। गांव की संख्या बढ़ती गई, मांग बढ़ती गई, तो आश्रमवासी ये बात दे दी। मैंने अपने मन में कहा कि कितनों को चलाना है, जैसे गाँव में चलाया हुआ है, कितनों को चलाना है। मैंने कहा आँख मूंद के हमारे 12 से 3 रात की ड्यूटी, 12 से 3 ड्यूटी के लिए कोई आश्रमवासी भी तैयार नहीं हुआ। हम ये आँख मूंद के हमारे नाम दे दो। फिर साथ में एक थे बारोटी नाम के आदमी थे, धुन बोलना नहीं जानते थे, कीर्तन बोलते थे। एक गुण था कि मैं स्वामी 2 बजे निकलते नहाने के लिए, मैं जाता था अकेले बोलते थे, एक गुण उन पे था। हाँ, तो कहने के तात्पर्य यदि मैं कहता अब अभ्यास करूंगा तब ड्यूटी बताऊंगा 12 दिन की, नहीं इकट्ठा हो। तो कहने के तात्पर्य अच्छी बात है
उसको जहाँ तक हो सके शीघ्र ही अपनाना चाहिए। बुरी बात है शीघ्र ही छोड़ देनी चाहिए। अच्छी बात है शीघ्र ही ग्रहण करो, बुरी बात है शीघ्र ही छोड़ दो। धीरे धीरे छूट जाएगी, नहीं छूटेगी। आज कहने के तात्पर्य मैं तो कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना उम्र देखे तदनुसार भजन करे। जैसे मैंने में कहा ब्रह्मचर्य आश्रम में जन्म से 25 तक होता है, गृहस्थाश्रम 25 से 50 तक होता है। 50 के बाद में शरीर में गिरावट प्रारंभ होती है। इसके पश्चात गृहस्थ के जब विषय होगा तो उनमें आकर्षण कम होता है। ऐसे व्यक्ति को कम से कम 5 घंटे भगवान को भजन होना चाहिए। कम से कम 5 घंटे भगवान को भजन होना चाहिए। और 75 के बाद में बाल सफेद हो जाते हैं, हाथ में छड़ी आ जाती है, कमर झुक जाती है, नाती पूर्ण काम संभाल बिल्कुल फ्री हो जाता है। ऐसे फ्री बुद्ध को कम से कम 8 घंटे भगवान का भजन होना चाहिए। कम से कम 8 घंटे भगवान का भजन होना। जो बचपन में साधु बन जाते हैं उनको भी चाहिए 8 घंटा भगवान का भजन करें। और कुछ ऐसे व्यक्ति देखता हूँ तो कहता हूँ खैनी खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, क्या बड़े पैसा छोड़ने वाला, 8 घंटे से कम भजन करने वाला हम सभी नहीं समझता। साधु का भी धर्मादाय का अन्न खाना पड़ता ही है। 5 भाग होते, 1 भाग राजा को मिलता है, उसके राज्य में रहकर के भजन करते हैं। दूसरा भाग माता पिता को मिलता है। तीसरा भाग भोजन खिलाने वाले को मिलता है। चौथा भाग सेवा करने वाले को मिलता है। 5वां भाग अपने लिए बचा। 5वां भाग अपने बचा। तो इसके लिए कम से कम अब साधु होने के नाते आधा घंटा फोन अपने क्या बचेगा उसके। कहने के तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार भजन करना चाहिए और विधवाओं को भी भजन करना चाहिए। विधवा भी 3 प्रकार की होती है। पति मर जाए तो विधवा, पति त्याग दे तो विधवा, और फिर उम्र हो जाए शादी न हो तो भी विधवा। तीनों को चाहिए विशेष रूप से भगवान का भजन करे। भगवान का भजन से जीवन ठीक बीतता है। तुलसीदास जी लिखते हैं सियाराम 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 कहिए, जा विधि राखे राम सोई विधि रही। जैसे भगवान ने रखा है वैसा रखा जाए और जीवन भगवान के भजन से ही सफल हो सकता है और किसी उपाय से जीवन सफल नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान का भजन करे, अपना मन अच्छा होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।